जब अचानक फ्लॉप होने लगी थीं यश चोपड़ा की फिल्में और वो हो गए थे कंगाल, फिर एक जिद और बना डाली ब्लॉकबस्टर फिल्म। दोस्तों, आपने ये बात ज़रूर सुनी होगी कि सारे दिन एक जैसे नहीं रहते। मतलब ज़रूरी नहीं कि आपका समय हमेशा एक जैसा ही रहे। कभी धूप कभी छाँव जीवन के पहलू हैं जो आते जाते रहते हैं। कुछ ऐसा ही 80-90 के मशहूर दिवंगत फिल्म मेकर यश चोपड़ा के साथ भी देखा गया था। उन्होंने जिद में फिल्में की जिसे लेकर वो काफ़ी डरे हुए थे, लेकिन वो उस फिल्म के ज़रिए अपनी डायरी पर कुछ ऐसा लिख रहे थे जिसे देखकर ऋषि कपूर अवाक रह गए थे। आज हम आपसे वो किस्सा शेयर करेंगे और भी बहुत कुछ बताएंगे, तो पूरा वीडियो देखिएगा। 80 के दशक के अंत में मशहूर बॉलीवुड प्रोड्यूसर डायरेक्टर यश चोपड़ा का कैरियर सबसे बुरे दौर से गुजर रहा था। नौबत ये थी कि वो अपने स्टूडियो बेचकर टी सीरीज़ के साथ शॉर्ट फिल्में बनाने का भी प्लान कर चुके थे। वहीं उनका प्रोडक्शन हाउस यशराज फिल्म बंद होने की कगार पर था। इसकी बड़ी वजह यह थी कि उनकी वक्त मशाल, सिलसिला, फासले और विजय जैसी बड़ी फिल्में लगातार फ्लॉप हो गई थीं। इस चीज़ से यश चोपड़ा काफ़ी निराश हो गए थे। वे समझ नहीं पा रहे थे वो किस तरह की फिल्में बनाएं जो लोगों को पसंद आए और उनका डूबता हुआ कैरियर बच जाए। आखिर में एक बार फिर किस्मत ने उनका साथ दिया और एक बार फिर अपने पुराने दौर में वो लौट आए। विनोद खन्ना, ऋषि कपूर और श्रीदेवी को लेकर उन्होंने ये दांव खेला और ये दांव उनका सही साबित हुआ। इसने आगे पीछे के सारे हिसाब बराबर कर दिए। जी हाँ, क्लासिक रोमांटिक चांदनी एक ऐसी ही फिल्म थी जिसने यश चोपड़ा के डूबते कैरियर को बचा लिया और वो उनके लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुई। विनोद खन्ना, ऋषि कपूर और श्रीदेवी पर दांव लगाना यश चोपड़ा के लिए एक जीता हुआ दांव साबित हुआ। ये फिल्म 14 सितंबर 1989 यानी 1989 को रिलीज़ हुई थी। फिल्म के गाने सहित फिल्म की कहानी दर्शकों को खूब पसंद आई थी। हालांकि ये भी उतना ही सच है कि अगर चांदनी सुपरहिट नहीं होती तो शायद आज यशराज फिल्म प्रोडक्शन हाउस हमेशा के लिए बंद हो चुका होता। कोई नहीं करना चाहता था फिल्म। वजह ये थी कि उनकी उससे पहले लगातार 6 फिल्में बुरी तरह से फ्लॉप हो चुकी थी। ऐसे में जब यश चोपड़ा फिल्म चांदनी की स्क्रिप्ट तैयार कर रहे थे तो इस फिल्म में काम करने के लिए जल्दी कोई एक्टर तैयार नहीं था। इसके पीछे की एक वजह तो ये थी कि ये फिल्म एक नायिका प्रधान फिल्म थी और दूसरी बात ये कि उस दौरान एक्शन फिल्मों का दौर था और ऐसे में रोमांटिक फिल्म पर दांव लगाना बहुत जोखिम भरा काम था। हालांकि बाद में जैसे तैसे ऋषि कपूर और विनोद खन्ना राज़ी हो गए थे। चांदनी की शूटिंग के दौरान वो काफ़ी तनाव में थे। उन्हें डर लग रहा था कि अगर ये फिल्म नहीं चली तो उन्हें यशराज फिल्म को बंद करना होगा। एक बार एक इंटरव्यू के दौरान ऋषि कपूर ने बताया कि उन्हें चांदनी फिल्म करने में कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन यश चोपड़ा के जुनून को देखकर उन्होंने ये फिल्म की। उन्होंने बताया कि एक बार यश चोपड़ा ने फिल्म की कहानी पर बात करने के लिए उन्हें अपने घर पर बुलाया। वो उनसे मिले और देखा कि यश चोपड़ा अपनी डायरी में कुछ लिख रहे हैं। थोड़ी देर के बाद यश चोपड़ा बाथरूम चले गए तो ऋषि कपूर ने उनकी डायरी को एक नज़र देखा और वो दंग रह गए, क्योंकि यश चोपड़ा अपनी डायरी में एक ही चीज़ बार बार लिख रहे थे कि चांदनी सुपरहिट होगी, चांदनी सुपरहिट होगी, हे ईश्वर मेरी मदद कर, चांदनी को हिट करा दे। यश चोपड़ा की इस मेहनत और लगन और आत्मविश्वास को देखकर ऋषि कपूर काफ़ी इम्प्रेस हुए थे। दोस्तों, उधार के पैसे लेकर यश चोपड़ा ने ये पहली फिल्म बनाई थी। इससे पहले किसी भी फिल्म के लिए उन्हें किसी से कर्ज नहीं लेना पड़ा था, लेकिन इस फिल्म के लिए उन्होंने कर्ज लिया। फिल्म में निर्माता के तौर पर यश चोपड़ा और सहायक निर्माता के तौर पर टी सुब्बारामी रेड्डी का नाम है। अमिताभ बच्चन, शत्रुघ्न सिन्हा, शशि कपूर, राखी, परवीन बाबी, नीतू सिंह और संजीव कुमार स्टारर फिल्म काला पत्थर के बाद यशराज फिल्म की 6 बैक टू बैक फिल्में नाखुदा 1981, सिलसिला 1981, सवाल 1982, मशाल 1984, फासले 1985 और विजय 1988 वैसा करिश्मा करने से चूक गई थी जैसे कि इनकी फिल्मों से उम्मीद की जाती है। इसमें से सिलसिला, फासले और विजय ने बतौर निर्देशक यश चोपड़ा की साख को काफ़ी नुकसान पहुंचाया था। लेकिन 14 सितंबर 1989 को जब चांदनी रिलीज़ हुई तो इसने आगे पीछे के सारे हिसाब बराबर कर दिए। रानी मेरा नाम, जूली और 16वां सावन जैसी छिटपुट फिल्मों में काम करने के बाद हिंदी सिनेमा को अपने कैरियर का अगला मकाम बनाने का तय करके जब श्रीदेवी ने 1983 में जितेंद्र के साथ फिल्म हिम्मत वाला की तो पूरी हिंदी पट्टी में हंगामा हो गया था। इतनी मादक और इतनी मोहक अभिनेत्री इससे पहले हिंदी सिनेमा में कोई दूसरी दर्शकों को नज़र नहीं आई थी। और इसके बाद तो श्रीदेवी ने हिट फिल्मों की लाइन ही लगा दी। आखिरी रास्ता, नगीना, जांबाज और कर्मा जैसी फिल्मों ने सिर्फ 3 साल में उन्हें नंबर 1 की कुर्सी पर ला दिया। इसके बाद मिस्टर इंडिया निगाहें से होते हुए उनका कैरियर का अगला टर्निंग पॉइंट जो फिल्म बनी वो थी चांदनी।
चांदनी बनाने वाले यश चोपड़ा और इसमें काम करने वाले तीनों मुख्य सितारे विनोद खन्ना, श्रीदेवी और ऋषि कपूर आज हमारे बीच नहीं हैं। लेकिन इन चारों के नामों का जब भी जिक्र आता है और आगे भी जब भी कभी जिक्र आएगा तो फिल्म चांदनी का जिक्र ज़रूर होगा। चांदनी का जिक्र जब भी श्रीदेवी के सामने होता था उनकी आंखें तमक उठती थीं। यश चोपड़ा के लिए उनके मन में काफ़ी सम्मान था। यश चोपड़ा चाहते तो फिल्म चांदनी के लिए श्रीदेवी को अपने कार्यालय में बुला सकते थे, लेकिन ये उनका बड़प्पन था कि वो खुद चेन्नई गए और श्रीदेवी को ये फिल्म ऑफर करने। श्रीदेवी ये बात कभी नहीं भूली। दोस्तों, फिल्म चांदनी में श्रीदेवी का पूरा लुक ऑस्कर विनर कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर भानु अथैया ने तैयार किया था। हालांकि फिल्म के बीच में ही यश चोपड़ा से अनबन के चलते उन्होंने फिल्म भी छोड़ दी थी, लेकिन बाद में सुलह हो गई थी। फिल्म चांदनी की कहानी कामता चंद्रा ने लिखी थी। स्त्री पुरुष संबंधों पर लिखी उनकी कहानी प्रेम रोग साल 1982 में सुपरहिट हो चुकी थी। बीच में एक टेलीविज़न धारावाहिक भी कामना ने लिखा जिसका नाम तृष्णा था। चांदनी की कहानी जब यश चोपड़ा ने सुनी तो उन्हें तुरंत लगा कि इस कहानी में दम है और ये कहानी हिंदी सिनेमा में रोमांस, प्रेम और संगीत की वापसी करा सकती है। फिल्म की कहानी समाज के अमीर वर्ग की कहानी थी और ऐसी कहानियाँ आम जनता को बहुत पसंद आती हैं। ज़माना आर्थिक उदारीकरण की तरफ बढ़ तो चला था, लेकिन पैसा अब भी उच्च वर्ग और उच्च मध्य वर्ग के ही पास आ रहा था। मध्य वर्ग और निम्न आय वर्ग के लिए अब भी जीवन मुश्किल ही था। अमीरी वो सिर्फ फिल्मों में ही देख पाता था और ऐसे अमीर लोगों की नसों को दबाने वाली कहानियों में उसे एक अलग तरह का सुकून मिलता था। यश चोपड़ा ने हिंदी दर्शक वर्ग की ये नस अच्छे से पकड़ी हुई थी और उन्हें समझ आने लगा था कि बीती फिल्मों में वो कहाँ गलतियाँ कर रहे थे। इस बार वो ये गलती दोहराना नहीं चाहते थे। फिल्म की ओरिजिनल कहानी में एक सीन होता है जहाँ विनोद खन्ना आग में फंसी श्रीदेवी को बचाते हैं। यश चोपड़ा ने ये सीन शूट भी कर लिया, लेकिन जब वो इसे एडिट करने बैठे तो उनका विचार बदल गया। उन्होंने श्रीदेवी को फ़ोन किया और कहा कि वो कहानी बदल रहे हैं। ऋषि कपूर पर उनको पहले से ही भरोसा था। विनोद खन्ना ने भी एतराज़ नहीं किया। हाँ, फिल्म वितरकों को ज़रूर विनोद खन्ना का एक्शन सीन फिल्म से हटाया जाना अच्छा नहीं लग रहा था, तो यश चोपड़ा ने उनको फिल्म के एडवांस में डिस्काउंट देकर पटा लिया था। यश चोपड़ा ने इसके बाद कामता चंद्रा की लिखी हुई कहानी अधिकतर बदल दी। कामता की कहानी में रोहित का किरदार चांदनी से शादी करने और एक बच्चे का बाप बनने के बाद अपाहिज हो जाता है। फिल्म के क्लाइमैक्स में दोनों का बेटा चांदनी की दूसरी शादी में गुलदस्ता लेकर जाता है, लेकिन यश चोपड़ा ने रोहित और चांदनी की प्रेम कहानी को सगाई के बाद ही ब्रेक कर दिया। मुंबई में ललित और चांदनी में प्रेम तो कराया, लेकिन क्लाइमैक्स में रोहित और चांदनी को फिर मिला दिया। फिल्म चांदनी की कहानी में तब्दीली तब हुई जब यश चोपड़ा फिल्म की शूटिंग करने दिल्ली पहुंच चुके थे। यश चोपड़ा ने जब ऋषि कपूर को बताया कि वो इस फिल्म की कहानी को इसकी बेहतरी के लिए बदल रहे हैं, तो ऋषि कपूर ने बस इतना ही कहा कि एक बार आप सारे नए सीन मुझे सुना दीजिएगा, बाकी जैसा आप उचित समझे वैसा करें। यश चोपड़ा के साथ फिल्म कभी कभी में काम कर चुके ऋषि कपूर को यश चोपड़ा के हुनर पर पूरा भरोसा था। ये 2 हीरो वाली फिल्म ऋषि कपूर ने तब साइन की थी जब सोलो हीरो के तौर पर उनकी बॉक्स ऑफिस पर तूती बोल रही थी। 1982 में प्रेम रोग की कामयाबी से पहले वो 1979 में सरगम और 1980 में कर्ज में धूम मचा चुके थे, और प्रेम रोग के बाद भी कुली, तवायफ और सागर जैसी फिल्मों से ऋषि कपूर ने ज़माने को अपना दीवाना बनाकर रखा हुआ था। एक चादर मैली सी, नगीना और खुदगर्ज में ऋषि कपूर ने पैसा और शोहरत जमकर कमाई। 8 करोड़ की लागत से बनी इस फिल्म ने लगभग 27 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था और ये फिल्म उस साल की तीसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। चांदनी से ऊपर उस साल राम लखन मूवी थी जो 2 करोड़ 87 लाख में बनी थी, जिसने भारत में 18 करोड़ रुपए की कमाई की थी, क्योंकि इसका बजट चांदनी से कम था। और साल 1989 में मैंने प्यार किया नंबर 1 मूवी थी जो 2 करोड़ रुपए के बजट में बनी थी और जिसने 30 करोड़ रुपए की कमाई की थी। चांदनी फिल्म की कामयाबी में फिल्म के संगीत का बहुत बड़ा योगदान था। सिलसिला में यश चोपड़ा ने दूसरे संगीतकारों के लिए संतूर और बांसुरी बजाने वाले 2 प्रसिद्ध वादकों को संगीतकार के तौर पर लॉन्च कर दिया था, जिनका नाम शिव और हरि था। फिल्म सिलसिला के गाने हिट हुए। दोनों को बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिल गया, लेकिन फिल्म नहीं चली। इसके बाद दोनों ने यश चोपड़ा की फिल्म फासले और विजय का भी संगीत दिया। दोनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर बैठ गईं, लेकिन फिल्म चांदनी ने इस संगीतकार जोड़ी की भी किस्मत चमका दी। दोनों के बनाए गए 10 गानों को यश चोपड़ा ने फिल्म में रखा था। फिल्म का संगीत बेमिसाल हिट रहा था। फिल्म के कैसेट और LP रिकॉर्ड आदि मिलाकर करीब 1 करोड़ यूनिट म्यूजिक कंपनी ने बेचे थे। फिल्म रिलीज होने से पहले इसका संगीत 4 प्लेटिनम डिस्क हासिल कर चुका था, और ये तब था जब उसी साल रिलीज हुई थी मैंने प्यार किया।
मैंने प्यार किया में संगीत का राम लक्ष्मण का संगीत भी सुपरहिट रहा था। फिल्म में लता मंगेशकर ने 2 एकल और 2 युगल गीत गाए थे। फिल्म की कामयाबी का जश्न मनाने के लिए जब फिल्म के सारे कलाकार और तकनीशियन मुंबई में जुटे तो यश चोपड़ा ने कहा था, हम खुशनसीब हैं कि ऐसे युग में जी रहे हैं जिस युग में लता मंगेशकर गाने गा रही हैं। 60 साल की उम्र में उनकी आवाज़ में 16 साल की किशोरी जैसी खनक है। इस फिल्म समारोह में जब दिलीप कुमार से ट्रॉफी लेने से पहले लता मंगेशकर ने मंच पर ही दिलीप कुमार के पाँव छुए थे। दोस्तों, हमारा अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़ें।